साधक मित्रों, आज की शुरुआत में भारत के जगत प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी से करूँगा। मैं उनकी किताब पढ़ रहा था। उनके विचारों में उन्होंने कहा कि कुछ देर 24 घंटों में से एक दिन में से कुछ देर आप ऐसा निकालो कि आप स्वयं के साथ हो जाओ, आप स्वयं के साथ रहो, वरना आप पाओगे कि आपने एक बहुत अच्छा मित्र, बहुत सच्चा मित्र खो दिया। आपने एक बहुत अच्छा अवसर अपने सच्चे हितैषी से, कल्याण मित्र से मिलने का खो दिया, ऐसा भी कहते हैं। और साधक मित्रों, जैसे स्वामी विवेकानंद अभी के ज़माने के हैं, अभी के 19वीं सदी के, 20वीं सदी के, वैसे ही भगवान बुद्ध की ख्याति 2500 वर्षों से सारे जग पर छाई हुई है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, और अनेक महात्माओं से, अनेक योगियों से मैंने बात सुनी है कि उन्हें भगवान बुद्ध का साक्षात्कार हो गया, यानी कि शील समाधि प्रज्ञा का उनसे साक्षात्कार हुआ, या यूं कहिए अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा, इन ब्रह्म विहारों का उन्हें भगवान बुद्ध से साक्षात्कार हो गया। करुणा और मैत्री तो प्रवाहित होने का, यानी कि हेतु परस्पर प्रवाहित करने का काम भगवान बुद्ध के सिवा दुनिया में, हाँ मैं ज़रूर कहूँगा, यीशु क्रिस्त ने भी किया है। लेकिन जो चीज़ भगवान बुद्ध ने प्रसारित की, आत्मनिरीक्षण की, वह कोई नहीं कर सका। वेदनाओं के सहारे दुख मुक्ति का प्रयास और प्रवास, यह भगवान बुद्ध की दुनिया को एक अनोखी देन है। भौतिक सुखों से तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे, तो आपके स्वयं में ही वह ताकत है कि आप बाह्य दुखों से विचलित ना हो और निर्वाण तक पहुँचे, मुक्ति तक पहुँचे, मोक्ष तक पहुँचे। तो हमने बात शुरू की थी स्वयं से मिलने की। विपश्यना ध्यान साधना हमें आत्मकेंद्रित नहीं, आत्मनिरीक्षण कराती है, स्वयं का निरीक्षण कराती है। जब जब हम ध्यान में बैठते हैं मित्रों, 5-10 मिनट भी बैठे, 5-10 मिनट, जो विपश्यी साधक नहीं है उनके लिए कह रहा हूँ, तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पर जब आप दीर्घ समय तक 60 मिनट तक कम से कम बैठते हैं ना, तब क्षण क्षण के हमारे विभिन्न विकार समझो, स्मृतियाँ समझो, बार बार उभरती है। जैसे जैसे हम शरीर का निरीक्षण करते जाते हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग को देखते जाते हैं, एक एक भूतकाल की स्मृति, एक घटना, यादें उभर कर चित्त पर उभरती है। चित्त पर पहले तो वितर्क के रूप में उभरती है, फिर विचार में परिवर्तित होकर धम्म में परिवर्तित होती है। और साधक संवेदनाओं के साथ है, सांसों के साथ है, एक हिस्सा उसका जागृत है, बुद्धि उसकी कॉन्शियस, उसकी जागृत है, और यहाँ घटना घट रही है, वहाँ तटस्थ है, देखा जा रहा है। वहाँ विकार तिरोहित हो जाता है, निष्कासित हो जाता है, तदंग पहान होता है सिर्फ। उसके साथ अनेकों विकार लड़ियों के जैसे उसी प्रकार के उठकर खड़े होते हैं, और वह भी उसके साथ उनका भी कुछ उनकी सघनता का परिमार्जन होता है। इस प्रकार साधक का प्रवास चलता रहता है। यही चीज़ बार बार वहीं यादें उठती है, जब तक कि उनकी समूल उच्चाटन न हो जाए। आप एक उदाहरण लीजिए ना, कि जीवन में हम किस विकार से ज़्यादा विचलित रहते हैं, जो एक प्रमुख रूप से दिखता है, वह है क्रोध। द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर भी ये सूक्ष्म रूप में उसकी ही संतानें हैं, उसके ही रूप है, लेकिन वह उतने कष्टकारी, उतने क्लेशदायक या उतने भौतिक जगत के परिणाम कारक नहीं दिखते जैसा क्रोध दिखता है। क्रोध उठते ही आप कुछ भी तहस नहस कर सकते हैं, आप अपने रिश्तों को बिल्कुल कगार से ढकेल सकते हैं और रिश्ते तोड़ सकते हैं। क्रोध भौतिक रूप लेने में जरा भी
बिल्कुल उसकी भौतिक जो विध्वंसकारी शक्ति का प्रत्यय देने में बिल्कुल तैयार रहता है। क्रोध आया और विध्वंस शुरू हुआ, तो जहाँ से क्रोध आया वहाँ विध्वंस पहले होगा। जैसे हम क्रोध जगाए, हमने क्रोध जगाया किसी के प्रति, भले किसी भी कारण से जगाया, पहले विध्वंस हमारे से ही शुरू हो जाता है। विपश्ची साधक है या सामान्य साधक है तो वो भी देखता है कि शरीर गर्म हो रहा है, सांसें तेज हो रही है, शरीर में एक अतृप्ति यानी कि एक अतृप्ति जो दुश्मन से या सामने वाले से प्रतिशोध की भावना तैयार हो रही है। तो इस प्रकार क्रोध फिर क्या हो जाता है, थोड़ी देर से क्रोध धीरे धीरे कम होने लग जाए तो फिर पश्चाताप होने लगता है, मैंने क्यों क्रोध किया, जिस कारण से किया उसके प्रति भी पश्चाताप, जिस व्यक्ति परिस्थिति के लिए किया उससे भी पश्चाताप। इस प्रकार हम पश्चाताप के अग्नि में फिर जलना शुरू कर देते हैं। तो गुरुदेव तो हमें कहते हैं कि धर्म में पूर्वाताप नहीं है, धर्म में पश्चाताप भी नहीं है। इस प्रकार साधक की यात्रा विपश्यना ध्यान साधना कराती है। अन्य ध्यान साधना भगवान ओशो जो रजनीश जी कराते थे, उन्हें भगवान ओशो कहते हैं लोग, उनके साधक हैं जो कहे, तो वे भी क्या करते थे, मन को खुला छोड़ दो। अब मैंने अनेकों जो ध्यान साधना सिखाते हैं वह कहते हैं हाँ मन को खुला छोड़ दो, और अरे मन को खुला छोड़ दे तो फिर पकड़े किसको, शरीर को पकड़ के क्या होगा। जब तक इस जंगली मन को, जब तक इस असंस्कृत मन को आप उचित प्रकार से तटस्थता का, स्थितप्रज्ञता का प्रशिक्षण नहीं दोगे, क्योंकि यही राजा बनकर बैठा है, यही सारे इंद्रियों का, मन एक छठी इंद्रिय भी है और यह इंद्रियों का राजा भी है। तो इसे हमें, जब हम इसे नियंत्रित करेंगे, जब इसे हम संयमित करेंगे, तो इसकी अपरिमित ऊर्जा से हम सारे इंद्रियों को भी संयमित और सदाचारी शीलवान बना सकेंगे। तो सुख ही सुख है, ब्रह्म विहार ही ब्रह्म विहार है। पर जब तक इस मन को हम, विपश्यना साधना क्या है, तो मन को वश में करने की साधना है। 60 मिनट तक बैठे हैं, भले ही थोड़ी देर तक विचलित रहे, मन पुराने संस्कारों की वजह से, पुराने विकारों के वजह से क्रोध जगाएगा, पर धीरे धीरे उसका जैसा जैसा बार बार शरीर का निरीक्षण चालू रहेगा, उसकी क्षीण होता जाएगा, उसकी सत्य सामने आता जाएगा। और अंत में तो मंगल मैत्री से, जब भी साधना को बैठे न साधक, मंगल मैत्री अनिवार्य कीजिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, साधकों को, कि उनका क्रोध उठकर ऊपर तक आ जाता है। आएगा ही ना, अनेक जन्मों का हमारा प्रवास है, क्या क्या हमने एकत्र किया है राम जाने। और इसी जन्म में, राम जाने कह रहा हूँ तो इसी जन्म में हमने, यानी कि स्वयं आप जाने, आप यानी कि राम, तो आत्मा राम, तो इसी जन्म में न जाने कौन कौन से क्रोध के विकार संग्रहित एक साथ लड़ी के रूप में उठते हैं, शरीर पर देखा जा रहा है। और अंत में मंगल मैत्री न करते हुए अगर उठा तो क्या होगा, वहाँ विकार ऊपर तक उठकर शरीर पर आए और न जाने फिर व्यवहार में भी बदल सकते हैं। इसलिए मंगल मैत्री का उसे लेपन, गुरुजी कहते हैं ना, मलहम पट्टी मंगल मैत्री की उसे करना अनिवार्य है, आवश्यक है। इसलिए मंगल मैत्री बहुत ज़रूरी है। मैंने अनेक अच्छे लोग देखे हैं कि जो बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, बहुत उनको क्रोध से जलन होती थी और उनको क्रोध का पश्चाताप भी होता, वे विपश्यना की तरफ टर्न हो गए। लेकिन स्वभाव एकदम एक शिविर में ही बदलेगा, ऐसी आशा करना गलत है। उल्टा वे वर्तमान में रहना सीख जाते हैं। तो क्रोध के समय उनके क्रोध का आवेश कम हो जाएगा, समय कम हो जाएगा, या उन्हें बोध हो जाएगा कि यहाँ मैंने गलती कर रहा हूँ। और फिर वे, हो सकता है कि उसके बाद भी वे उस व्यक्ति से माफ़ी मांग ले, क्षमा याचना कर ले कि मैंने किया, और लज्जित हो जाए। तो फिर अगली बार वे निश्चित रूप से उस प्रकार की परिस्थिति से नहीं गुजरेंगे, उस प्रकार की परिस्थिति की ओर नहीं बढ़ेंगे। इस प्रकार मैंने आज जो एक विचार उठा स्वामी जी की, विवेकानंद जी को सुनने के बाद,
तो वहाँ आपसे मैंने शेयर किया। और क्रोध के विषय में वैसे ही लोभ भी है। कौन से विकार दिख कर आते हैं? लोभी तो क्या है, बिल्कुल बिल्ली की तरह होता है कि आँख मीच ली और दूध पी रही, आँख बंद करके दूध पी रही है, सोच रही है कि हम ऐसा कहेंगे, सोच रही है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। यह तो बात नहीं होती। उसी प्रकार लोभी व्यक्ति का होता है। उसका लोभ जब जागता है ना, क्रोध सबसे काम का पता नहीं लगता जल्दी, फिर भी कुछ इतने होते हैं कि भाई पब्लिक प्लेस पे सामने सबके भी वह ऐसा आचार मिथ्याचार करने में चूकते नहीं। उन्हें क्या कहें, लेकिन वह दिखता नहीं, वह सुप्त लुप्त गुप्त है काम। लेकिन क्रोध बिल्कुल प्रच्छन्न है, दिख जाता है। और कभी कभी तो घमंड से आदमी कहता है मैं क्रोधी हूँ, मैं प्रतिक्रिया कर देता हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, इसलिए मुझे कुछ चलता नहीं। ये तो एक झूठ के उस क्रोध के ऊपर आवरण डाल रहे हैं, हम पर्दे लगा रहे हैं। क्रोध के विकार को हम एक महिमा प्रतिष्ठित कर रहे हैं। यह तो गलत बात है। विपश्ची साधक अच्छी प्रकार जानता नहीं। इस लोभ के कारण ही हमारा जन्म, मैं तो मानता हूँ, हो रहा है। ये लोभ है, इसलिए ही जहाँ जहाँ से पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व हमने एकत्र किया है अपने विकारों के अनुसार, उन विकारों ने और लोभ की एक गोंद से उसी चिपका के यह जीवन हमें प्राप्त हुआ है। और हर स्मृति रिलीज होती है, जैसे जैसे हम एक एक अंग के एक एक सेल को दिखते हैं, उसमें से कुछ न कुछ पूर्व की स्मृतियाँ, कुछ न कुछ पूर्व की यादें, विकार कहते हैं उसे, संस्कार कहते हैं उसे, वह रिलीज होते हैं। लोभ सबसे बड़ा चीज़। तो लोभी का वह रूप आप देखिए, स्वार्थी, मानो तो स्वार्थी होता है, ये ऐसा हम कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे साधना में पकेगा, उसे अपना स्वार्थ नहीं, वह यू एटीट्यूड से दूसरे का स्वार्थ देखेगा। काम तो वही करना है, लेकिन वह कहते वक्त, काम कराते वक्त भी यह ध्यान रखेगा कि सामने वाले का फ़ायदा कैसे हो। तो वह मिशन सामने वाले का हो जाता है, वह जॉब सामने वाले का हो जाता है, वह कार्य सामने वाले का अपना हो जाता है। तो वह उसमें पूरी तरह से जान डाल के जुट जाता है। यही विपश्ची साधक की कमाल है। वह कभी भी ईगो से या स्वयं का हित बताकर काम नहीं शुरू करेगा। वह सामने वाले का देखेगा कि इस काम करने से सामने वाले का क्या हित है, चाहे उसे समझता हो या ना हो, यह उसे उसके हित की बात बताएगा। तो उसे लगे अरे ये जो काम बता रहा है ना, मेरे हित इसमें क्यों है, तो यह वो पहले विषद कर दे रहा है, तो इसे मेरे हित की ज़्यादा चिंता है, यह मेरे से ज़्यादा मेरे हित को जानता है। तो वह कार्य बहुत सुचारू रूप से होगा। अब जब मैं ब्रह्म कुमारी को, आप भी सुनते होंगे, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में शिवानी बेन है, बहुत अच्छी तरह से समझाती है। उसी प्रकार गुरु आनंद मूर्ति माँ है, सुधांशु जी महाराज है, सुखबोधानंद जी है, महातारो है, इंग्लिश में तो न जाने और कितने, शिव खेरा जी है। ये तो संतों की बात पहले कर रहा था। व्यवहारिक यानी कि जो हम कहेंगे कि गृहस्थ है, उसमें शिव खेरा जी है। और भी कोई मुरारी बापू सुनते हैं, कोई लग गए हैं लोग शील समाधि प्रज्ञा को ढूंढने के लिए, और शांति की खोज में निकल गए हैं लोग। और भी अब महात्माओं को, जैसे अवधेशानंद गिरी जी हैं, उन्हें सुनते होंगे, और महामंडलेश्वर अनेक है कि जो एक सुंदर सुंदर रूप से, निरूबेन है, सुंदर रत्न सुंदर जी महाराज है मुनि, तो हमारे श्री श्री रविशंकर जी है। यह सब, इनका शब्द प्रयोग, इनकी वाणी अवश्य सुनिए शील समाधि के प्रति। पर जब तक वह हमारा अनुभव नहीं होता विपश्यना में बैठकर, तब तक हमारा जीवन परिवर्तन, हमको जीवन परिवर्तन करना है, स्वभाव परिवर्तन करना है, तो हमें विपश्यना ध्यान साधना के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं।